नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के क्वेश्चंस हैं। एमबी पोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, ये आपकी क्वेश्चन दी हुई है एमबी पोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन की। विच टर्म इज सेट टू जीरो व्हेन नो एक्सिस कैरियर रिकॉम्बिनेशन इज अज्यूम्ड, राइट। अब इसमें आप देखिए कॉमन एमबी पोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो है आपकी स्टेडी स्टेट में, देखिए क्या होता है। देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डेल एन बाय टाउ एन नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे? देखो, जब आपकी स्टेडी स्टेट की क्वेश्चन होती है, यह है स्टेडी स्टेट और यह है इफेक्ट फॉर पी टाइप। स्टेडी स्टेट में ये इफेक्ट फॉर पी टाइप है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। स्टेडी स्टेट में डेल ऑफ डेल एन बाय डेल टी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। सेकंड में है जब आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ एक्सिस कैरियर्स, यानी कि यूनिफॉर्म जनरेशन रेट होता है, तब डी एन डेल टू डेल एन बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। जब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब ई ऑफ डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो होता है। नो एक्सिस कैरियर जनरेशन है तो जी डैश इक्वल टू जीरो होता है। व्हेन नो एक्सिस कैरियर रिकॉम्बिनेशन है तब आपका डेल एन बाय टाउ एन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसने बोला है व्हेन नो एक्सिस कैरियर रिकॉम्बिनेशन, ये पूछा तो कंडीशन कौन सी लगेगी, ये डेल एन बाय टाउ एन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ होल minority current to the electron minority current in an infinite p-n junction is 4 if conductivity on p side is 1.4 Siemens per centimeter and on side is 2.8 Siemens per centimeter, then the ratio of diffusion length is। देखिए minority carrier current जो है आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, minority current is given by I naught is equal to aq ni square into dp by lp nd प्लस dn बाय ln na, ठीक है। ये आपकी माइनॉरिटी करंट की इक्वेशन होती है। जो आपकी कंडक्टिविटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डूपिंग कंसंट्रेशन। देयरफॉर फॉर डिफ्यूजन करंट जो आपका IP होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LP सिग्मा P, एंड जो IN होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LN सिग्मा है। तो आप देखिए IP बाय IN इज इक्वल टू LN बाय LP इंटू सिग्मा एन बाय सिग्मा पी। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, कंडक्टिविटी ऑन पी साइड एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन साइड 1.4 बाय 2.8। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ एंड इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी करंट कितनी दी है आपको 4, यानी कि IP बाय 4 इज इक्वल टू 28 बाय 1.4 इंटू LN बाय LP पूछ रहा है, LN बाय LP पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला द रेशियो ऑफ होल माइनॉरिटी करंट टू द इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी करंट, मतलब कि IP अपॉन IN इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी ये वैल्यू 4 हो गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो LN बाय LP इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, यानी कि एक मिनट रुकिए, यहाँ पे IP बाय IN कितना है 4 है, फिर LN बाय LP इंटू सिग्मा एन बाय सिग्मा पी पूछ रहा है, सॉरी 2.8 बाय 1.4 है, तो ये कैंसिल होकर 2 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी LN बाय LP की 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका 2 आ, आपको फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये है in a silicon sample at T equal to 300 Kelvin the whole concentration varies linearly with distance according to the graph, ठीक है।
तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जेपी दिया, होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट दिया, होल कंसंट्रेशन पूछा है आपसे। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होती है इट इज गिवन एज जेपी इज इक्वल टू क्यू डीपी। डीपी क्या है? कैपिटल डीपी होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट इनटू डीपी बाय डीएक्स है। ठीक है, ये होता है। तो कैलकुलेशन में आपको डीपी दिया है, जेपी दिया है, तो जो डीपी बाय डीएक्स होगा वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻16 माइनस पी जीरो अपॉन 0.02, यही होगा। तो जेपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डीपी कितना दिया है? 17 इंटू ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻16 माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? पी जीरो बराबर कितना आएगा अगर आप निकालेंगे तो? जेपी की वैल्यू कितनी है? 0.175। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 0.175 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक तरह से जो है जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये कुछ निकलेगी 5 इंटू 10⁻16 माइनस 0.02 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 17, ठीक है, इंटू 0.175। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.872 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर की। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये आपको दिया ही हुआ है, जैसे मान लीजिए ये जेपी है और आपका क्या निकालना है आपको? पी जीरो। तो यहाँ पे क्यू था, यहाँ डीपी था और यहाँ पे आपका ये था 10⁻16 माइनस पी जीरो अपॉन 0.0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जेपी अपॉन क्यू डीपी इज इक्वल टू माइनस पी जीरो अपॉन 0.02। फिर क्या हो जाएगा? ये 0.02 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेपी अपॉन क्यू डीपी यही होगा 0.02 इंटू जेपी। जेपी की वैल्यू थी जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये 0.02 इंटू जेपी अपॉन क्यू डीपी किया है ना। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻16 माइनस पी जीरो, विच इम्प्लाइज पी जीरो की वैल्यू जब दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a compensated silicon semiconductor at a temperature T equal to 300 Kelvin, the acceptor and donor doping concentration is given as this much. For the silicon intrinsic carrier concentration is given as, hole mobility is given as, electron mobility is given as, conductivity of the material is this much. Conductivity पूछा है इसने। देखिए पहले बात तो जो compensated आपका semiconductor होता है, it is a special type of semiconductor in which both acceptor and donor impurities are added. ठीक है, मटेरियल बिहेव्स एज अ पी टाइप मटेरियल इफ Na इज इक्वल टू Nd और Na इज ग्रेटर देन Nd। ठीक है, N टाइप कब होगा? व्हेन Na इज लेस देन Nd। मटेरियल विल बी कंपनसेटेड बट इट्स प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट्स प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि Na नियर अबाउट टू Nd के इक्वल होगा। ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन आपको दिया ही है। ठीक है, Ni दिया है, म्यू पी दिया है, म्यू एन दिया है, ये सारी फैक्टर्स दिए हैं आपको। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन में कंसंट्रेशन एंड ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर्स आर सेम दिया है। सिंस द डोपिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल, द प्योर कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर हैज, क्योंकि ये इक्वल है, देयरफॉर प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, प्योर silicon or compensated semiconductor will have intrinsic semiconductor properties. ठीक है, तो we obtain the conductivity of material as sigma is equal to qni into mu n plus mu pi। तो ये वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। ni की वैल्यू होगी 1.5 इंटू 10 की पावर 10 और म्यू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1350 प्लस 480। जब सॉल्व करोगे तो 4.39 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम्स महोज पर सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इतना हो जाएगा 4.39। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका विच वन इज ट्रू, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, विच वन ऑफ दीज बिलो is true. An n-type silicon sample has higher conductivity
कंपेयर टू दी पी टाइप having same dopant concentration जिसमें Na equal to NDO. For the same dopant concentration the conductivity of N type is higher than P type. Since क्यों हो जाएगा? Since mu n is greater than mu p. Mobility ज़्यादा होगी and जो conductivity होगी it is proportional to mobility. दूसरा, in a semiconductor the conductivity is independent of voltage applied always. Under high electric fields क्या होता है? Due to voltage applied. Due to voltage applied. जो mobility of electrons है they decreases due to lattice reasons. When the ठीक है, when the doping concentration is high, जब आपका, ये तो second point था, जब आपका doping concentration high होगा, either electrons or holes, either electrons or holes are in high concentration. Hence जो आपकी ड्रिफ्ट करंट होगी इट इज सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट. ठीक है, ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है. ठीक है, ड्रिफ्ट करंट यही होता है ना, डोपिंग कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो आइदर इलेक्ट्रॉन या होल्स हायर कंसंट्रेशन में होगा. वो डोपिंग कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि वो Na है या Nda, डोनर है या एक्सेप्टर है. तो ड्रिफ्ट करंट इज सिग्निफिकेंट एंड डिफ्यूजन करंट. ठीक है, वाइल एट लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन करंट सिग्निफिकेंट होता है, वाइल एट लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन करंट इज सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है, तो जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है मैंने आपको बताया भी था. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये EC है, ये EV है, और यहाँ पे आपका एक कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है. दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड. वी कैन सी देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम. नो चेंज इन मोमेंटम. भी चेंज नहीं है मोमेंटम में. इज देयर एनी चेंज इन मोमेंटम? नो. ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन that is when electrons move from, जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में गिरते हैं तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम. इनडायरेक्ट में क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है. तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो गया. ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम. ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये मोमेंटम है. ठीक है, वी कैन सी देयर इज अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम. इधर क्या है? फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम है. ठीक है, डेल्टा P ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन. ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन है, बिकॉज द कंडक्शन बैंड वैलीज एंड वैलेंस बैंड वैलीज आर नॉट अलाइंड. तो मोमेंटम ऑफ वेरियस पार्टिकल्स जो होगा, मोमेंटम ऑफ वेरियस पार्टिकल्स जो होगा, यानी कि जो फोटोन है, h बाई लेमडा इज इक्वल टू E बाई C. फोनॉन क्या हो जाएगा? E बाई V. एज V इज वेरी मच लेस देन C, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होगा नेग्लिजिबल. एंड ऑल्सो द चेंज इन मोमेंटम, एंड ऑल्सो जो चेंज इन मोमेंटम होगा इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज ऑल्सो negligible. That momentum can be given to photon. That momentum can be given to photon. तो radiative recombination जो होता है इसमें, radiative recombination is possible in case of gallium arsenide. ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा, एक तो ये सही है कि एन टाइप में हायर कंडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू पी टाइप हैविंग द सेम डोपेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी से प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी. एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्योंकि E इज इक्वल टू V बाई डी होता है तो इलेक्ट्रोमोबिलिटी घटती है ड्यू टू लैटिस कोलाइजन्स. इन अ सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड. नो. अंडर लार्ज डोपिंग कंसंट्रेशन डिफ्ट करंट इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द डिफ्यूजन करंट. ये भी गलत है. लार्ज डोपिंग कंसंट्रेशन में आइदर होगा,
तो लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन करंट सिग्निफिकेंट होती है. मैंने बताया आपको कि व्हेन द डोपिंग कंसंट्रेशन इज हाई आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर इन हाई कंसंट्रेशन, हेंस ड्रिफ्ट करंट इज सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द डिफ्यूजन करंट. इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज आर ट्रू, विच ऑफ दीज आर करेक्ट. तो यहाँ पे आप देखिए द चेंज इन मोमेंटम एसोसिएटेड विद द रिकॉम्बिनेशन इन डायरेक्ट बैंड गैप इज नेग्लिजिबल. ये तो सही है क्योंकि इसमें अलाइंड होते हैं दोनों कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड में. इलेक्ट्रॉन फॉल्स डायरेक्टली टू द वैलेंस बैंड, ठीक है, E वर्सेस मोमेंटम में. तो ये एक तो सही है. ड्रिफ्ट ये कह रहा है अंडर लार्ज डोपिंग कंसंट्रेशन, मतलब जो ये व्हाटएवर इट इज, ड्रिफ्ट करंट इज इनसिग्निफिकेंट. क्या ड्रिफ्ट करंट जो है ये इनसिग्निफिकेंट होती है एज कम्पेयर टू डिफ्यूजन करंट? ये गलत है, इनसिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है, राइट. इसीलिए आपका जो सही होगा वो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन. चेंज इन मोमेंटम इज नेग्लिजिबल, ये सही है. तभी तो मैंने आपको बताया है कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है. फोटॉन्स होता है h बाई लेमडा, E इज इक्वल टू c बाय लेमडा, है ना. फोनॉन में E बाय v हो जाता है, v इज लेस देन c. तो ये जो फोटोन का मोमेंटम है नेग्लिजिबल है. तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है गैलियम आर्सेनाइड में डायरेक्ट में, ये भी नेग्लिजिबल होती है क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड डायरेक्ट होता है. तो वो मोमेंटम ऑफ फोटोन को दे सकते हैं, ठीक है. रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन इज पॉसिबल इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. तो इसीलिए आपको ये चारों सही. तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत कीजिए. 1 2 3 और मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 4 और 5 क्वेश्चन कराए. अच्छे क्वेश्चन थे ना, ये गेट में आए हुए हैं. इसको आप जरूर से नोट्स बनाइए और करिए, बहुत अच्छे स्कोर से पास हुए. थैंक